Welcome back to SK1X and we are back again with JEE Advanced 2023 के questions, and as I had already said that we'll try to solve most or in fact all of the questions asked in the examination and we will do it. तो यहाँ पे we are back with another question and this question we'll try solving this first. हम लोग 2-3 question इस video में भी will try solving. This question says कि a container has a base of 50 centimeter, 5 centimeter and a height 50 centimeter as shown in the figure. It has two parallel electrically conducting walls, each of area 50 centimeter, 50 centimeter. The remaining walls of the container are thin and non-conducting. The container is being filled with a liquid of dielectric constant 3 at a uniform rate of 250 cubic centimeter per second. What is the value of the capacitance of the capacitor after 10 seconds? Given permittivity of free space epsilon naught equals 9 times 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton per meter square, and the effects of the non-conducting walls on the capacitance are negligible. तब यहाँ पे you have this kind of a figure given कि कुछ ऐसे हमारे पास डायग्राम भी given है, and if we try drawing this diagram so it's something like this. यहाँ पे आप अगर इस क्वेश्चन में देखते हो so what you have basically is some kind of conducting wall. ये conducting wall है, conducting कुछ plates हैं, तो इन्हें clearly अगर आप चार्ज करते हो तो एक कैपेसिटर फॉर्म कर सकते हो. एंड इनफैक्ट यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स भी ड्रॉन है, समथिंग लाइक एज इफ ये किसी काइंड के ईएमएफ सोर्स के टर्मिनल से कनेक्टेड है बाय वायर्स ओवर हियर. तो वायर्स तो दिखाई ही गए हैं. इसे हम लोग फिल कर रहे हैं लिक्विड से जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी गई है 3 के इक्वल. एंड जब हम इसे फिल करें ऑल्सो नोटिंग दैट ये डिस्टेंसेस जो हैं, दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, एंड ये जो बेसिकली लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर के इक्वल है. तब यहाँ पे इसे हम लोग कॉन्स्टेंटली एक लिक्विड से फिल कर रहे हैं, एंड किस रेट से फिल करें, हम लोग इसे फिल करें एट द रेट ऑफ dV by dt वॉट 250 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. इस रेट से फिल किया जा रहा है. तो हमें बताना क्या है कि 10 सेकंड बाद इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी. एंड आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि ऐसे एक काइंड का क्वेश्चन था व्हिच आई हैड सेलेक्टेड अ फ्यू डेज अगो एंड आई शॉट अ वीडियो ओवर इट, एंड ये एग्जैक्टली ऐसा ही काइंड का क्वेश्चन था जहाँ पे आई टोल्ड यू कि यू कैन नॉट एक्चुअली यूज एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर इवन कापा ए एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, जहाँ पे कंप्लीटली बेसिकली उस डाइलेक्ट्रिक को नहीं फिल किया गया. तो यहाँ पे कंप्लीटली फिल नहीं किया गया, ये फिल हो रहा है एंड मे बी इनफैक्ट आफ्टर सम टाइम ये फिल हो जाएगा कंप्लीटली, लेकिन अभी 10 सेकंड बाद उतनी कैपेसिटेंस नहीं होगी. एंड ऑल्सो शोन बाय कैलकुलेटिंग एंड हाउ टू एग्जैक्टली कैलकुलेट इट. क्या कैसे जाते हैं कैलकुलेट, व्हाट यू एग्जैक्टली डू इज कि इसे पहले ऑब्जर्व करो, एक सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो अलग अलग कैपेसिटर्स की, एंड देन उसके लिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्म कर सकते हो. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे एक दूसरा कैपेसिटेंस मान लो, इसे एक दूसरा कैपेसिटेंस मान लो, एंड व्हेन यू डू दैट तब आप यहाँ पे एक पैरेलल इसकी कॉम्बिनेशन देख सकते हो. एक यहाँ पे कैपेसिटर आपके पास है, एक यहाँ पे है, दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस बस इन दोनों के निकालने. कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दोनों में तो उतना ही है. क्या फर्क किसका आ रहा है, फर्क आ रहा है एरिया का. तो यहाँ पे A1 कापा E1 प्लस में A2 कापा E2 करो. कुछ ऐसे आप इसे दो अलग अलग कैपेसिटर्स की आप बस मान लो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है. तो यहाँ पे करेंगे क्या, बस एरिया निकालने. कैसा एरिया, तो 10 सेकंड बाद बेसिकली इसकी अगर डेल्टा एच चेंज इन इसकी हाइट कितनी होगी, मान लो इसे मैंने डेल्टा एच ले लिया, कितना ये लिक्विड कितनी हाइट तक फिल किया. सो इनटू में, क्योंकि ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, ये डिस्टेंस उतना ही रहेगा, चेंज कहाँ आया, लिक्विड की वॉल्यूम में डेल्टा एच से आया, इसकी हाइट इंक्रीज होगी. तो इनटू में 50, इनटू में यहाँ पे देख सकते हो 5, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है क्लियरली, तो यहाँ पे इनटू में 5 हो गया, किसके इक्वल आएगा 250 इनटू में 10 के इक्वल, कि इतना ओवरऑल वॉल्यूम चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ओवरऑल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आएगा. अब उसके बाद इफ यू लुक एट इट, यहाँ से मैंने एक 0 कैंसिल कर दिया, फिर इसे 5 से कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ से 5 ये कैंसिल हो गया, डेल्टा एच कितना आया 10 सेंटीमीटर के इक्वल आया. इतनी चेंज इन हाइट होगी ऑफ दिस लिक्विड, मतलब इतना लिक्विड यहाँ से 0 लेवल से 0 सरफेस से ऊपर जाएगा.
तो अब मुझे बस क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सच दैट ये एक पहले कैपेसिटर का एरिया हो गया, दूसरे कैपेसिटर का एरिया ये है, एंड दोनों में डिस्टेंस सेम है, इसलिए मैंने इस कॉमन को बाहर ले लिया। तो इसे लिखेंगे एज एप्सिलॉन नॉट ओवर में डी, इसको मटेरियल 1 इसको मटेरियल 2 मानते हैं। A1 क्या हुआ, इसका एरिया, ये पूरे डिस्टेंस 50, इतनी डिस्टेंस 10, तो ये कितनी हुई 40 सेंटीमीटर हुई। तब जब ये 40 सेंटीमीटर है तो मैंने इसे लिखा 40 इंटू में ये वाले जो डिस्टेंस है 50 इंटू में कापा E1, यहाँ पे एयर फिल्ड होगा या फिर वैक्यूम होगा, तो लेट्स टेक दैट एज 1 प्लस में सेकंड ये 10 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, तो यू हैव 10 इंटू 50 इंटू में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ओवर में डी, 5 हो जा 20, ये हो गया आपके पास 200 प्लस में यहाँ पे अगर आप देखते हो 2000 इनफैक्ट है ये 2000 प्लस में यहाँ पे आपके पास हो गया 1500, जब एप्सिलॉन नॉट ओवर डी टाइम्स में 3500 वॉट। यूनिट्स यहाँ पे इनफैक्ट मैटर करती हैं क्योंकि ये मैंने सेंटीमीटर में रखा है, ये दोनों डायमेंशनल यूनिटलेस है, ये भी मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें मैंने 10 पे पावर -4 मल्टीप्लाई कर दिया फॉर इट टू बी चेंज्ड इन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे गेस आई जस्ट रिलाई ऑन द यूज ऑफ कैलकुलेटर ओवर हियर। तो यहाँ पे गिवन था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें क्या लेनी थी, 9 टाइम्स में 10 पे पावर माइनस, मैंने क्या ले लिया 9 पे टाइम्स में 10 पावर -12, एंड उसके बाद इंटू में 3500 इंटू 10 पे पावर -4 हो गया, ठीक है ये हुआ, एंड उसके बाद में मैंने इस टर्म को डिवाइड कर दिया किससे, 5 इंटू 10 पे पावर -2 से, मीटर में कन्वर्ट करें, एंड यू आर गेटिंग अ रिजल्ट समथिंग लाइक 6.3 इंटू 10 पे पावर -11, या ये क्या है, हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो फैरड में ये रिजल्ट है। ऑप्शन में सारे जो रिजल्ट्स हैं वो माइक्रो फैरड में या फिर पीको, इनफैक्ट पीको फैरड में, तो इसे अगर पीको फैरड में कन्वर्ट करें तो यू हैव 63 पीको फैरड, जो कि अगर आप देखते हो हमारे ऑप्शन बी से क्लियरली मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन था 27, दूसरा 63, दैट्स द राइट ऑप्शन, तीसरा है 81 एंड चौथा ऑप्शन है 135 पीको फैरड, तो ये हमारा करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। उसके आगे लेट्स मूव ऑन विद द सेकंड क्वेश्चन राइट हियर। अगर सेकंड क्वेश्चन देखा जाए सो इट इज समथिंग लाइक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे द सेकंड क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 ± 0.1 सेंटीमीटर and the distance of its real image from the lens is 20 ± 0.2 centimeter. The error in the determination of focal length of the lens is n%. The value of n is. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो आप, फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो, हमें पता है कैसे इस लेंस की फोकल लेंथ मेजर करेंगे, 1/v - 1/u करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली बताया गया है कि v की कैलकुलेशन हुई है, u की कैलकुलेशन हुई है, एंड व्हेन इट इज डन तो यहाँ पे बताया गया एरर भी बताया गया कि इतनी एरर से इनकी कैलकुलेशन हुई है, 10 ± 0.1 एंड 20 ± 0.2 सेंटीमीटर इन बोथ। तब हमें बताना है कि कितने परसेंटेज एरर अगर जो फोकल लेंथ की कैलकुलेशन में है n% है तो n की वैल्यू क्या है। तो हाउ यू बेसिकली डू इट इज समथिंग लाइक दिस कि इसे मैंने 1/f - 1/v - 1/u लिख लिया, इसकी पहले वैल्यू निकालते हैं। 1/v में 1/20 यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर यह माइनस में 1/, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग यू इंडीड नीड अ नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स, यहाँ पे ऑप्टिक्स की आपको इंडीड नॉलेज है, इट इज नॉट समथिंग लाइक अपने एंडरसन मेजरमेंट्स पढ़ लिया क्वेश्चन हो गया। यू विल टेक दिस, बेसिकली ये जो इमेज के लिए है, इनफैक्ट इमेज के लिए नहीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, विल टेक दिस एज अ -10, ये पॉजिटिव हो गया 1/20 प्लस में 1/10, तो ये आप लोगे एज अपन 23 हो गया, मतलब आपकी जो फोकल लेंथ है दिस इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर है। हमें क्लियरली पता है कि जो df/f² होगा दिस विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस dv/v² प्लस में du/u का स्क्वायर, फ्रॉम हियर यू कैन डिराइव इट ओनली। तब आपको पता चला कि आपको फोकल लेंथ तो पता ही है, हमें df/f × 100 कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर करेंगे कैसे कि इस f को उधर ट्रांसफर करो, उसे अब df/ में f इक्वल्स प्लस और माइनस f टाइम्स में dv/v² प्लस du/u², एंड व्हेन यू डू दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो इस एज अ प्लस और माइनस 20/3
टाइम्स में क्या, टाइम्स में dv ओवर में v का स्क्वायर। अब इसे आप लिखोगे एज 0.2 है राइट। यहाँ पे लेट मी चेक इट, 0.2 डिवाइडेड बाई में 20 का स्क्वायर 400 प्लस में इसे 0.1 ओवर 100 लिखेंगे। तो इसे मैंने लिख दिया प्लस और माइनस 20/3 टाइम्स में ये हो गया अपन 400 होगा, दिस विल बी 0.2 प्लस में 0.4 दैट इज 0.6 ओवर में 400। अब ये df ओवर f की वैल्यू आ गई, हमें बताना क्या है df ओवर f इंटू 100। तो ये जो बेसिकली परसेंटेज एरर, ये हमें ये फॉर्मूला हमें परसेंटेज एरर देगा। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट 20/3 इंटू में क्या 0.6 ओवर में 400 इंटू में 100, जहाँ से ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, ये मेरा 5 से कैंसिल हो गया एंड ये हो जाएगा, ये क्लियरली 0.2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मतलब 1 इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है परसेंटेज में। एंड सिंस ये किसके इक्वल है, ये परसेंटेज एरर n परसेंट के इक्वल बताया गया था, मतलब आपकी फाइनल वैल्यू ऑफ n क्या मिल रही है, ये आपको 1 के इक्वल आ रही है। दैट इज योर आंसर इन दिस केस। कि अगर आप ऐसे एक बेसिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, डिटर्मिनेशन करते हो फोकल लेंथ की ऑफ दिस थिन कॉन्वेक्स लेंस जो बताई गई थी, सो हियर यू कैन सी 1% के अगर आपको बेसिक मैथ्स करते हो, अगर आप थोड़ी सी बेसिक फिजिक्स करते हो, सो कम टू रियलाइज 1% की परसेंटेज एरर होगी। उसके आगे कैसा, जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो एंड देन वी कंटिन्यू। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं एंड दिस थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट कि a particle of mass m is moving in the xy plane such that its velocity at a point x comma y is given as vector v equals alpha yx cap plus 2x yx cap plus 2x y cap, where alpha is a non-zero constant. What is the force vector f acting on the particle? and यहाँ पे mass and this alpha के square and यहाँ पे x y x cap y cap के टर्म्स में सारे ऑप्शंस गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल क्या बताई गई है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वैरिंग एज अल्फा एंड हियर इट इज गिवन अल्फा टाइम्स में हो गया वाई एक्स कैप प्लस में 2x वाई कैप। पार्टिकल का मास m बताया गया, तो इस पे किसी भी पॉइंट पे कितनी फोर्स एक्ट करी है वो हमें बताना है। वे क्लियरली नो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर अ कांस्टेंट मास, तो ये हो गया m d वेक्टर v ओवर dt, हमें यही तो बताना है। तो क्लियरली डिफरेंशिएट कर दो, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट इट, दैट्स व्हाट वी हैव टू एक्चुअली फाइंड। तो इसे डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करें, पहले आप बेसिकली अगर इसे ओपन करते हो तो आप इसे देखते हो, इट इज अल्फा वाई एक्स कैप प्लस में 2 अल्फा एक्स वाई कैप, जिसे जे कैप हम लोग यूजुअली लिखते हैं, यहाँ पे एक्स कैप एंड वाई कैप एज यूनिट वेक्टर्स गिवन है। तो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी वेक्टर। पता क्या चला कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, अल्फा वाई है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, 2 अल्फा एक्स है। तब यहाँ से जो मुझे डी वेक्टर वी ओवर डी टी निकालना है, ऑल यू हैव टू डू इज कि डी वी एक्स ओवर डी टी निकालो, डी वी वाई ओवर डी टी निकालो एंड विद द रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स इसमें आप पुट करो। डी वी एक्स ओवर डी टी क्या है, dvx ओवर dt क्या है, इट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स में dy ओवर dt, सो इट इज इक्वल टू अल्फा vy। एंड वैसे ही अगर आप देखते हो तो dvy ओवर में dt किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 अल्फा टाइम्स में dx ओवर dt vx के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, सिंस आपको ऑप्शंस में दिस इन टर्म्स ऑफ vx एंड vy नहीं गिवन है, वी नीड अ लिटिल बिट मोर ऑफ अलजेब्रा एंड कैलकुलस टू सॉल्व दिस। अगर आप देखते हो जैसे वेक्टर f मैंने क्या लिख दिया, m टाइम्स में d ओवर dt ऑफ हम लोगों ने लिख दिया vx टाइम्स में x कैप प्लस में vy टाइम्स में इसे y कैप कर दो। तो व्हेन यू डू दैट ओवर हियर, सिंस vx अल्फा y के इक्वल गिवन है एंड vy बेसिकली 2 अल्फा x के गिवन है, तब अब मैंने यहाँ से क्या किया कि vy ये अल्फा टाइम्स में 2 अल्फा टाइम्स में x लिख दिया, वैसे ही 2 अल्फा टाइम्स में vx को मैंने अल्फा y कर दिया एंड सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली वी गेट 2 अल्फा स्क्वायर x एंड 2 अल्फा स्क्वायर y। यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर x है, यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर y है, मतलब ये जो मेरा फोर्स वेक्टर f होगा इट विल बी क्लियरली इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x है यहाँ पे y कॉमन नहीं ले सकते हैं, बट व्हाट यू कैन एग्जैक्टली डू इज 2 अल्फा स्क्वायर एंड m को आप कॉमन ले सकते हो, सो 2m अल्फा स्क्वायर, you have x x cap
प्लस में वाई वाई कैप एंड कुछ ऐसा आपको आंसर मिलना चाहिए। So here you have 2m अल्फा स्क्वायर x कैप प्लस में y कैप जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही बेसिकली थोड़ी सी कैलकुलस एंड अलजेब्रा से, इनफैक्ट अलजेब्रा हम लोगों ने नहीं यूज किया है, मेजॉरिटी ऑफ कैलकुलस से ये हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।